एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस में से इब्राहिम के बेटे इसहाक और उसकी बीवी रिबका के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। आप शुक्रगुजारी के लायक है, हिशमत और बुजुर्गी के लायक है खुदावंद। मैं आपकी दी हुई तमाम ब्लेसिंग के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। तमाम गुजरे वक्त के लिए शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। आपने हमें अपनी तमाम ब्लेसिंग से नवाजा। यीशु नासरी, आपका लाखों लाख शुक्र हो। यीशु नासरी, हमें हिकमत दनाई अता करना, हम आपके कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बन जाए, यीशु के नाम से आमीन। वीडियो में हम देखते हैं कि इब्राहिम बहुत ज़ईफ़ हो गया और उम्र रसीदा हो गया और उसकी बीवी सारा की डेथ हो गई और वो अपने बेटे इसहाक की शादी करना चाहता था। और तो इब्राहिम ने अपने एक वफ़ादार नौकर को बुलाया और उससे कहा कि तू कसम खा कि मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी तू मेरे बाप के मुल्क, मेरे अपने रिश्तेदारों में से लेके आएगा। और इब्राहिम के नौकर ने कहा कि अगर वो लड़की मेरे साथ इस मुल्क में ना आना चाहे तो मैं क्या आपके बेटे इसहाक को उस मुल्क में ले जाऊं? उसने कहा तू हरगिज़ मेरे बेटे इसहाक को वहाँ ना लेके जाना। इब्राहिम के नौकर ने कुछ कीमती चीज़ें ली और 10 ऊँट साथ लिए और उस मुल्क की तरफ रवाना हो गया। और वो जब मेसोपोटामिया शहर में पहुंचा, जो कि नहूर इब्राहिम के भाई का शहर था, और वो वहाँ एक चश्मे के पास बैठ गया। हम वीडियो में देखते हैं कि वो एक चश्मे के पास बैठ गया और वहाँ पे उसने खुदावन से प्रेयर की कि खुदावन, मेरे मालिक इब्राहिम के बेटे इसहाक के लिए बीवी ढूंढने में मेरी मदद कर। और उसने कहा कि यहाँ बहुत सी लड़कियाँ पानी भरने आएंगी और जिस लड़की से मैं पानी मांगूंगा और वो मुझे पीने के लिए पानी देगी और कहेगी कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा कि खुदावन ने इसहाक के लिए उस लड़की को मुकर्रर किया है। तब कुछ टाइम के बाद बहुत सी लड़कियां आई और उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा और इब्राहिम के नौकर ने उससे पानी मांगा और उसने उसको पानी दिया और उसको कहा कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूँ। तब उसने उसके नौकर के ऊँटों को भी पानी पिलाया और नौकर ने उस लड़की से कहा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा कि मैं नहूर के बेटे बेतेल की बेटी हूँ, जो कि उसकी बीवी मलका से पैदा हुआ था। और तो नौकर ने उस लड़की को एक सोने की नथ और 2 कड़े पहना दिए और पूछा कि क्या तेरे बाप के घर में मेरे लिए और मेरे ऊँटों के लिए जगह है? उसने कहा हाँ, मेरे बाप के घर में बहुत जगह है। तो वो लड़की अपने घर की तरफ भागी और उसने अपने माँ और बाप को और उसका एक भाई था जिसका नाम लाबन था, उनको बताया। और लाबन ने जब उसके हाथों में कंगन देखे और वो बाहर गया और उस नौकर के पास गया और नौकर को कहा कि आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप हमारे घर चलिए, हमने आपके ऊँटों के लिए और आपके लिए जगह बना दी है। वो नौकर उनके घर गया और उन्होंने उनके के लिए पानी दिया और खाना दिया। तो तब नौकर ने कहा कि मैं तब तक यहाँ से कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपना मतलब बता ना दूँ। तब इब्राहिम के नौकर ने अपने मालिक के बारे में सब कुछ बताया कि मेरे मालिक इब्राहिम है जिसको खुदावन ने बहुत सी ब्लेसिंग से नवाजा है और वो बहुत अमीर आदमी है और उसके पास बहुत से जानवर हैं और खुदावन ने अपना रहम वाला हाथ उस पर बढ़ाए रखा है। और खुदावन ने बुढ़ापे में उसको एक बेटा दिया था जिसका नाम इसहाक है। उसने मुझे अपने बेटे के लिए बीवी ढूंढने के लिए इस शहर में भेजा है। इब्राहिम के नौकर ने कहा कि क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे आका इब्राहिम के बेटे इसहाक के साथ करना चाहोगे? उन्होंने कहा ये सब खुदावन की तरफ से हुआ है, खुदावन ने सब मुकर्रर किया है, हम कैसे रोक सकते हैं? तब इब्राहिम के नौकर ने उन्हें कुछ
कीमती चीज़ें दी और उनसे कहा कि हमें रवाना होने दें। और उसने कहा कि हम अपनी बेटी को 10 दिन और रखना चाहेंगे, उसके बाद हम उन्हें रवाना कर देंगे। और नौकर ने कहा कि नहीं, हमें कल ही जाना ज़रूरी है। तब उन्होंने अपनी बेटी रिबका से पूछा कि क्या तुम इस नौकर के साथ जाना चाहोगी? रिबका ने कहा हाँ, मैं ज़रूर जाऊंगी। तब नौकर रिबका को लेकर अपने मालिक के पास वापस चला गया और रास्ते में उन्हें इसहाक मिला। और उन्होंने, हम वीडियो में देखते हैं कि रास्ते में उन्हें इसहाक मिला और इसहाक ने दूर से उन्हें देखा और वो पास आया और रिबका ने पूछा कि ये आदमी कौन है? और ने कहा ये मेरे मालिक का बेटा इसहाक है, जिसके लिए खुदावन ने तुम्हें मुकर्रर किया है। और वो इसहाक से मिली और रिबका से शादी कर ली। इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि खुदावन ने सबके लिए साथी पहले से ही मुकर्रर किया होता है। अगर हम कहते हैं कि इसकी शादी इसके साथ नहीं होनी चाहिए थी, तो ये हम गलत करते हैं, हम खुदावन की मर्ज़ी को रद्द करते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें माय यूट्यूब चैनल ग्रेस ऑफ गॉड। बाय बाय। Subscribe.